मोहिनी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। ये जवानी है दीवानी के स्पेशल स्क्रीनिंग में किसके लिए दिखाई रणवीर ने दीवानगी। कौन बना पीस मेकर बिटवीन साजिद खान एंड साजिद नाडियाडवाला। और दिखाएंगे आपको घन चक्कर के सॉन्ग लॉन्च पर विद्या और इमरान के घन चक्कर मोमेंट्स। आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत होगी एक हॉट एक्सक्लूसिव न्यूज से। जूम ने एक्सक्लूसिवली बर्स्ट की है ये जवानी है दीवानी की एक सीक्रेट प्राइवेट स्क्रीनिंग, जहां दिखी रणवीर की दीवानगी फॉर समवन। क्यों रखी गई ये स्पेशल स्क्रीनिंग और क्या थी इस स्क्रीनिंग का हॉट गॉसिप, बताएगी हमारी टॉप स्टोरी। रणबीर की फिल्म की रिलीज की ईव पर उनके फैंस की ये दीवानगी सबसे बड़ी हाईलाइट बनती, तब भी ठीक होता। या फिर ये जवानी है दीवानी की रिलीज से पहले प्रीमियर और स्पेशल स्क्रीनिंग्स की रात में अगर दीपिका ही बटोरती ज्यादा से ज्यादा लाइमलाइट, तब भी बात इतनी बड़ी ना होती। लेकिन बात बड़ी इसीलिए बन गई है कि स्क्रीनिंग्स के बाद हुई एक सीक्रेट आफ्टर पार्टी में रिपोर्टेडली रणबीर तो थे, पर दीपिका नहीं थी उनके साथ। यहाँ रणबीर ने दीपिका के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए दिखाई दीवानगी। कहा जा रहा है कि इस पार्टी में रणबीर कपूर के साथ दीपिका नहीं बल्कि कटरीना कैफ पहुंची, और जूम आपको देने जा रहा है इस सीक्रेट बैश का कंप्लीट एक्सक्लूसिव कवरेज। तो क्यों ना शुरुआत की जाए इस सीक्रेट पार्टी के उसी सीक्रेट वेन्यू से, जहां रिपोर्टेडली लास्ट वीक भी रणबीर कटरीना ने करण जौहर के बर्थडे बैश में धमाल मचाया था। लेकिन इस बार यहाँ बाहर से थोड़ा सन्नाटा ही नजर आया। रणबीर की इंटरनेशनल ब्रांड वाली कार और मनमोहन शेट्टी के इस पार्टी प्लेस के बाहर खड़ी दिखी बाकी कार्स भी पार्टी प्लेस में काफी सारे सेलेब्स की मौजूदगी का इशारा भी कर रही थी। उस पर इस पार्टी के लिए थोड़े लेट पहुंचे आदित्य रॉय कपूर ने यहाँ चल रही पार्टी की बात को कंफर्म भी कर दिया। हालांकि शायद आदित्य को खुद भी इस सीक्रेट पार्टी के ज्यादा डिटेल्स पता नहीं थे। आदित्य जिस फन की बात कर गए वो फन यहाँ अर्ली मॉर्निंग 4 AM के बाद भी चलता रहा। आफ्टर ऑल ये पार्टी काफी लेट नाइट शुरू जो हुई थी, पहले इसीलिए शुरू नहीं हो सकती थी कि फिल्म के प्रीमियर के लिए रणबीर दीपिका को अंधेरी के एक मल्टीप्लेक्स में जाना था, जहां रणबीर, दीपिका, कल की आदित्य, फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी और प्रोड्यूसर करण जौहर सभी नजर आए। रणबीर दीपिका ने यहाँ फैंस और मीडिया के साथ अलग अलग वक्त बिताया और थोड़ी देर रुक कर निकल गए यशराज स्टूडियोज, जहाँ प्रोड्यूसर्स ने बॉलीवुड सेलेब्स के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग अरेंज की थी। इस स्क्रीनिंग में पहुंचे स्टार्स पर भी अब जरा एक नजर डाल लीजिए। सबसे पहले कैप्चर हुए अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, वो भी एक साथ। इन विजुअल से वो रीसेंट रिपोर्ट्स खुद ब खुद झूठी साबित हो गई हैं कि दोनों एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, और ये हैं अनुष्का शर्मा, जिनकी वजह से दोनों में डिफरेंसेस बताए जा रहे थे। इसके अलावा यहाँ नजर आए संजय कपूर, करिश्मा कपूर, डीनो मौर्य, सुशांत सिंह राजपूत और साथ ही बॉलीवुड के कई दूसरे स्टार्स। पर जहां इन सभी स्टार्स ने फ्रंट डोर से एंट्री ली, वहीं रिपोर्टेडली रणबीर कटरीना बैक गेट से निकल गए, और इस सीक्रेट पार्टी डेस्टिनेशन के बाहर खड़ी रणबीर की कार तो यही इशारा कर रही है कि रणबीर कटरीना ने एक बार फिर ये जवानी है दीवानी के नाम पर पार्टी की है। पिछली बार ऐसा हुआ था जब इसी वेन्यू पर हुए करण के बर्थडे बैश में रणबीर कटरीना के साथ साथ आने और पार्टी को साथ साथ एंजॉय करने की खबरें आई थीं। लेकिन अब अगर दोबारा रणबीर ने ये जवानी है दीवानी में अपनी को-स्टार दीपिका को छोड़कर फिल्म की रिलीज सेलिब्रेट करने के लिए कटरीना का साथ चुना है, तो ये समझना मुश्किल नहीं कि जूम से किए हुए दीपिका के कैंडिड कन्फेशन में कितना दम था। वो हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। साजिद नाडियाडवाला और साजिद खान के फॉलोआउट की खबरों ने तो काफी बज़ क्रिएट किया है, लेकिन आज जो खबर हम आपको देने जा रहे हैं वो है इनके पैचअप की। Well, yes. After the debacle of Himmatwala, finally Sajid Khan got emotional and went to Sajid Naडियाडवाला's office to sort things out. लेकिन क्या इससे मिल गई है साजिद को हाउसफुल 3 के डायरेक्टर की चेयर? Find out up next. क्या मिल सकती है साजिद खान को हाउसफुल 3 की डायरेक्टर्स चेयर? क्या एक बार फिर साजिद खान दिखेंगे अक्षय कुमार को डायरेक्ट करते हुए?
आप सोच रहे होंगे कि ये सब सवाल हम इस वक्त क्यों उठा रहे हैं, जबकि ये खबर तो अनाउंस हो चुकी है कि साजिद नडियाडवाला ने साजिद खान को हाउसफुल की 3rd फ्रेंचाइज से आउट कर दिया है। वेल, तो आपको बता देते हैं आज की एक बड़ी खबर, और वो ये है कि इन दिनों साजिद में हो गया है अब पैचअप, और इसे करवाया है अक्षय कुमार ने। जी हाँ, साजिद खान झगड़े के बाद काफी दुखी हो गए थे, और इसलिए अक्षय कुमार ने दोनों को अपने ऑफिस में बुलाया और सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करने के लिए कहा। वेल, प्रॉब्लम्स तो सॉर्ट आउट हो गईं, लेकिन साजिद खान का हाउसफुल 3 डायरेक्ट करने का सपना ही रह गया। साजिद नडियाडवाला ने क्लियर कर दिया कि जो कुछ भी हो, लेकिन हाउसफुल 3 साजिद खान नहीं डायरेक्ट करेंगे, लेकिन साजिद खान स्क्रिप्टिंग में जरूर उनकी मदद करेंगे। और रीकैप फॉर दोज हु मिस्ड इट, हिम्मत वाला के सुपर फ्लॉप होने के बाद मानो साजिद खान अपना आपा ही खो बैठे थे। शायद उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी फ्लॉप हो सकता है, और जब उन्होंने अक्षय पर एक फ्लॉप एक्टर होने का खिताब लगाया तो अक्षय के साथ साथ उनके गुड फ्रेंड साजिद नडियाडवाला भी नाराज हो गए। बट नाउ दैट ऑल सीम्स वेल, वी होप कि हाउसफुल 3 ना सही, लेकिन साजिद नडियाडवाला साजिद खान को अपना कोई नेक्स्ट वेंचर डायरेक्ट करने दें। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। Recently, अमिताभ बच्चन पहुंचे मुंबई में ऑर्गेनाइज्ड एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन फोरम पर, where he revealed कि आखिर क्यों इंडियन सिनेमा इंटरनेशनल लेवल पर compete नहीं कर पा रहा है। Take a look. हॉलीवुड फिल्म द ग्रेट गैट्सबी में एक इंटरेस्टिंग रोल निभाने वाले इंडियन सिनेमा के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने मुंबई में ऑर्गेनाइज्ड एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन में अपना एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर किया। But all the same, it was a great honor and a great privilege to be working in a Hollywood production for the first time, and to be alongside, some of the greatest artists of Hollywood. Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan, who's British, Joel Edgerton, who's also an Australian, and a fantastic crew that made this entire experience so valuable for me as an artist. यही नहीं, बिग बी ने यहाँ ये भी बताया कि आखिर इंडियन सिनेमा अब तक इंटरनेशनल लेवल पर पीछे क्यों है। We need to have their kind of technology which we do not have. We need their marketing, their system of accountability, our accountability, and as Anne had mentioned in her speech about IPR and the destruction of it that is happening, we don't really get the true value and worth of what all our creative artists have worked so hard for. Somebody sits and makes, pirated copies and making a fortune. फिल्म के अलावा बिग बी से गुजरात को लेकर भी कई सवाल किए गए। जाहिर है, बतौर बीइंग गुजरात एम्बेसडर, बिग बी ने गुजरात की तारीफ में कोई कमी बाकी नहीं रखी। It's very freakish, but it's so beautiful. It's nothing. It's just white sand, miles and miles and miles and miles and miles. Salt shines in the moonlight. It's beautiful. इस डिस्कशन के बीच बिग बी ने ये भी कहा कि आज भी इनकी इंस्पिरेशन इनकी माँ और बाबूजी हैं। वो उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड ना कर सके, लेकिन उनका मानना है कि वो आज भी उनके परिवार के साथ साथ एक साथ रहकर ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश करते हैं। फॉर सलमा खान, Zoom, मुंबई। बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे यमला पगला दीवाना 2 की एक्ट्रेसेस नेहा शर्मा और क्रिस्टीना का एक्सक्लूसिव चैट बताज। रिसेंटली Zoom के साथ कैंडिडली बात की है यमला पगला दीवाना 2 की लीडिंग लेडीज ने। आप भी देखिए नेहा शर्मा और क्रिस्टीना अखीवा का क्या कहना है इस अपकमिंग फिल्म को लेकर। When they say Yamla Pagla Divana, well, if they are going Divana, that has to be over. I mean, come on, females, and these two hot females, who wouldn't go Divana over there, isn't it? I don't know, ask the men. You have enough of men coming and telling you, you're so hot. I'm sure you get that compliment enough, don't you? Not really. Where are them? Please tell me where are those men? I need to find them. Yeah? Yeah. So, come on, don't be so modest. She's always very modest. No, not at all. I mean, I don't know. Let's see after the film releases, and then we'll get to know if people are really divana about us.
On the word Divana, do you ever remember these crazy stalker fans who ever stalked you and you've gone, you had those experiences? I'm sure she's already giving me that, oh yes, I've had that experience, I'll go first you. Yeah. There was this guy who was constantly following, and you know, like wherever you're going, to the gym, to the yoga, and it got really like annoying. But we took care of that. Like, I don't know how it. Oh, that sounds scary. We took care of it. You shot him. You paid money. I didn't do any of it, but I don't know how it happened with the whole. With the whole. She paid for one. Yeah. With the whole texting and everything, it was like after a point, you know, they also get the hint, I guess. You know, you have 3 men. And everybody in the entire country looks up to them, especially Dharamji. Was it intimidating? I mean, you know, this is not her debut, but, you know, this is your first film. She's been here. But even then, I mean, you know, working with him, he's a legendary actor here. For me, first day was really like, I had butterflies. Like how it is first day of school, you know. It was like, I don't know how it's going to be. Also because they've done so much work and he's been in the business and he's so respected in the industry and everywhere. And then with the whole, you know, experience, you tend to think that I don't know how it's going to be. And the new team, you know, direction was new. Like I've not worked with Sangeet. So the entire team, you're a little like, I don't know how it's going to be. But day one, I was working with Dharamji and Bobby, and they were so nice. Dharamji was actually the person who came up to me and broke the ice. So I enjoyed from there on. It was like a fun ride. What about you? So my first day I was very nervous because it was the first talking scene and the first time I'd be talking in Hindi, and it was with the whole 3DOs as well. So I wanted to like really impress them and make sure that I did a good job, and I mean YPD2 is their baby, so it was very important. And so I did the scene in Hindi, and afterwards I was like, you know, I wonder how I went, I hope I didn't stuff it up. And Dharamji came up to me after that and he put his hand on my head, blessed me and said, you're going to be a big star in India. Now that you worked for some time with good people, Yeah. who has been your favorite and why? Truk was my first film, so that's going to be always very special to me. So Imran's been a wonderful co-actor, and so has Vivek, because he was always so full of life on set, teaching me stuff. Like he's the first actor who used to spoon feed everything. Neha, you know, catch the light, do this, do that. So Imran and Vivek obviously will be my favorite. Neha and Christia both do a step for me. I mean, you've learned Bollywood dancing. I'm sure now you're a pro. I can do it, definitely. Oh, it's sport time. Okay, So something like that. Yeah. One more. Come on. Okay, what about a sunny step? What about a sunny step? That, Christina? Yeah. They clearly are doubly enthusiastic and doubly crazy. So if you thought this was that, go and watch the movie. It's much more, right? Yes. Thank you once again, Rudrani Chatraj with camera person Amol. Zoom. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. गोल्ड इज नॉट ओल्ड फॉर SRK. Well, yes, ऐसा ही कुछ कैप्शन याद आता है शाहरुख खान के लिए when he was captured outside the hospital after getting discharged. Now, why is that? Find out in our next story. Shah Rukh still carries the oldest gold memory with him. Recently, we captured Shah Rukh Khan wearing a gold sling post-his shoulder surgery outside the hospital. This is the same designer sling जो उन्होंने मनीष मल्होत्रा के शो के लिए पहनी थी जब उनका शोल्डर ऑपरेशन हुआ था. Shah Rukh Khan walked the ramp for Manish Malhotra's Fall-Winter 2009 fashion show, inspired by his team's uniform. और अब वही sling शाहरुख दिखे पहने हुए on his left arm after he recently underwent a surgery to repair a tear in his shoulder muscle. Well, शाहरुख खान के लिए गोल्ड कलर कितना लकी है वो इनकी क्रिकेट टीम के कलर से ही जाहिर है. और आज भी बादशाह ने इस डिजाइनर स्लिंग के कलर को नहीं बदला है. एंड हु नोज, इट माइट जस्ट बी द सेम स्लिंग. शाहरुख का अपनी चीजों को लेकर इनका पैशन इनकी स्टाइल से साफ नजर आता है. वेल, अब इंतजार है इनकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का. लेट्स सी शाहरुख इस फिल्म के लिए कौन सा लक आजमाते हैं. फॉर सलमा खान, Zoom, मुंबई. With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.